हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट चैप्टर। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन। ह्यूमन में पाया जाने वाला सेमिनल प्लाज्मा किससे रिच होता है या इसमें क्या पाया जाता है? तो देखिए, ह्यूमन में 3 असस्यी ग्लैंड पाई जाती है, जिसका हमने आपको ट्रिक बताया था BSP, बहुजन समाज पार्टी, जिसमें बीस को कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एस को सेमिनल वेसाइकल एंड पी को प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इन तीनों से निकलने वाले सिक्रीशन को सीमेन कहते हैं, जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है डी। गिवन बिलो इज ए डायग्रामेटिक स्केच of a portion of human male reproductive system. Select the correct set of the name of the part labeled A, B, C, D. तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सी लिविंग सही दी हुई है। तो देखिए, पहले देख लेते हैं। तो A आप जानते होंगे, ये है वासा डिफरेंशिया। देन इसके बाद B इज सेमिनल वेसाइकल। सी क्या है यहाँ पे? प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि अनपेयर्ड होती है। एंड डी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि पेयर्ड होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ए है वासा डिफरेंस, बी सेमिनल वेसाइकल, सी प्रोस्टेट एंड डी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म्स आर कंसंट्रेटेड इन द। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स कहाँ कंसंट्रेट होते हैं या फिर स्टोर होते हैं? रेडिटेस्टस, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस या फिर सेमिनल वेसाइकल। तो इसका सही आंसर है बी, एपिडिडाइमिस, जिसमें से भी कैपुट एपिडाइमिस, जो कि एक पार्ट होता है एपिडाइमिस का, वहाँ पे स्पर्म्स स्टोर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में फ्रक्टोज पाया जाता है, जो कि स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन। सर्टोली सेल का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते होंगे सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहते हैं, जो कि डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसलिए इसका राइट आंसर है सी, न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स। तो देखिए, अब देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा मैच सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। तो इसका सही आंसर है ए को हम फोर्थ से मैच करेंगे, यानी कि सेमिनल फ्लूइड को हम फ्रक्टोज से मैच करेंगे, क्योंकि सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजर टू द ओवरी इज। फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी के सबसे नज़दीक होता है? तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होता है। तो देखिए, इसमें बीच में होता है यहाँ पे यूट्रस, ये होता है यूट्रस, एंड यहाँ पे होती है ओवरी, जो कि दोनों साइड होती है, और यहाँ पे होता है, इस पार्ट को कहते हैं इस्थमस, एंड इस पार्ट को कहते हैं एम्पुला, एंड इस पार्ट को कहते हैं इनफंडेबुलम, एंड जो लास्ट में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हें कहते हैं फिम्ब्री। तो देखिए, ट्रिक है, यू इज ए इंटेलिजेंट फिल्म ऑपरेटर। तो इससे आपको इसका सारा सीक्वेंस याद हो जाएगा। इसमें U4 है यूट्रस, इस फॉर इस्थमस, ए फॉर एम्पुला, इंटेलिजेंट फॉर इनफंडिबुलम, फिल्म फॉर फिम्ब्री एंड ऑपरेटर फॉर ओवरी। तो हमसे पूछा है ओवरी के सबसे नज़दीक कौन होता है। तो देखिए, ओवरी के सबसे नज़दीक इसमें होगा इनफंडिबुलम।
जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पे होता है, ये होती है फिम्ब्री, ये होती है ओवरी एंड ये होता है इन्फ्रंडिबुलम। तो हम इसमें फिम्ब्री को मेंशन नहीं करते, हम डायरेक्ट इन्फ्रंडिबुलम को मेंशन करते हैं। तो ओवरी के सबसे नज़दीक इसमें इन्फ्रंडिबुलम होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है ए, इन्फंडिबुलम। व्हाट इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस कॉल्ड? यूट्रस की इनर लाइनिंग को क्या कहते हैं? सर्विक्स, ओविडक्ट, एंडोमेट्रियम या फिर फिम्ब्री? तो देखिए, यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम एंड सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। तो इसमें पूछा है इसकी इनर लाइनिंग को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, एंडोमेट्रियम। यदि पूछा जाए मिडल लेयर को तो मायोमेट्रियम एंड आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम। बर्थोलियन ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू। बर्थोलियन ग्लैंड किसके समान होती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर ग्लैंस पेनिस? तो इसका सही आंसर है ए, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बर्थोलियन ग्लैंड फीमेल में पाई जाती है, जो कि मेल में पाए जाने वाले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के होमोलोगस या फिर समान होती है, और ये दोनों ही पेयर होती हैं और इन दोनों का काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना। द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द यूट्रस इज। यूट्रस में पाए जाने वाली इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है, तो ये हमने अभी देखा था, इसका राइट आंसर होगा ए, एंडोमेट्रियम। The figure given below depict a diagrammatic sectional view of the human female reproductive system. Which set of the 3 parts out of 1 to 6 have been correctly identified? तो हमें देखना है कि इनमें से इसका कौन से पार्ट की लेबलिंग सही दी हुई है। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। देन जो सेकंड पार्ट है इसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, एंड इसका जो फिफ्थ पार्ट है इसे हम कहते हैं सर्विक्स, और जो इसका फोर्थ पार्ट है इसे कहते हैं फिम्ब्री, एंड जो इसका थर्ड पार्ट है इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। तो हमें देखना है कि इनमें कौन से ऑप्शन सही दिया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि थर्ड है इसमें इनफंडिबुलम, फोर्थ है फिम्ब्री एंड फिफ्थ है सर्विक्स। द मेन फंक्शन ऑफ द फिम्ब्री ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स इज टू। फैलोपियन ट्यूब में पाए जाने वाली फिम्ब्री का मेन फंक्शन क्या होता है? रिलीज ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल, मेक नेसेसरी चेंज इन द एंडोमेट्रियम फॉर implantation, help in the development of corpus luteum, help in the collection of the ovum after ovulation, help in the development of ovary। तो देखिए, फिम्ब्री कुछ इस तरह से पाई जाती है और यहाँ पे होती है ओवरी। तो इस ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही ओवम बाहर निकलता है तो तुरंत ये फिम्ब्री इसे कैच कर लेता है और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसका काम होता है हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजर टू द ओवरी इज। फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी के सबसे नज़दीक होता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। इस्थिमस, इन्फ्लंडिबुलम, सर्विक्स या फिर एम्पुला? तो इसका राइट आंसर है बी, इनफंडिबुलम, जो कि ओवरी के सबसे नज़दीक होता है। रेफर टू द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट्स पार्ट लेबल्ड एज ए टू एफ। तो यहाँ पे हमें एक ओवरी का स्ट्रक्चर दिया है, हमें देखना है कि इनमें से कौन से पार्ट की लेबलिंग सही दी है। तो देखिए, यहाँ पे ए है ब्लड वेसल, ये होती हैं ब्लड वेसल। बी है इसका प्राइमरी फॉलिकल, एंड सी है यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल। डी है ग्रेफियन फॉलिकल, आप जानते होंगे, एंड ई है यहाँ पे ओवम का रिलीज हो रहा है, यह है ओवम। एंड एफ होती है कॉर्पस लूटियम।
ये होती है कार्पस लुटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। तो अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि बी है इसमें, जो बी है इसमें ये है प्राइमरी फॉलिकल एंड सी है टर्शरी फॉलिकल शोइंग एट्रम। एन एक्सियल फिलामेंट इन द टेल ऑफ स्पर्म इज मॉडिफाइड। डिस्टिल सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डिस्टिल सेंट्रियोल। द स्पर्मियोजेनेसिस इन्वॉल्व्स आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। स्पर्मियोजेनेसिस में ये सारे स्टेप होते हैं सिवाय एक के। फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सीथ, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टिल सेंट्रियोल, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम या फिर शॉर्टनिंग ऑफ स्पर्म। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके द्वारा 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। तो इन्हें फंक्शनल बनाने के लिए एक लास्ट स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम भी हो जाता है और इसके फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सीथ भी हो जाती है एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल भी होता है। तो इसमें जो गलत दिया है वो है डी, शॉर्टनिंग ऑफ स्पर्म। इसमें स्पर्म का साइज छोटा नहीं होता है। चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनिबिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन या फिर ईस्ट्रोजन एंड इनिबिन। तो देखिए GnRH या फिर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है एंड ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है 2 हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, जो कि हैं LH एंड FSH, जिनमें से FSH के 2 फंक्शन होते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहला फंक्शन होता है इसका ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड दूसरा होता है स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। जबकि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट कार्पस लुटियम टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो यानी कि LH से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंड FSH से ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। तो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाने पर ये दोनों हार्मोन्स GnRH के सिक्रेशन को रोक देते हैं, जो कि एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि GnRH की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं।